नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में चल रहे कोयले की किल्लत को देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने कोयला उत्पादन 19.4 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकारी सूत्रों का दावा है कि सरकार ने भारी बकाया होने के बावजूद किसी भी राज्य की सप्लाई को कभी नहीं रोका। पिछले 4 दिनों में कोयले का स्टॉक बढ़ने लगा है। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि 1 महीने के भीतर हालात जो हैं इस वक्त के वो सामान्य हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोयला उत्पादन से जुड़ी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान किया गया है। कोयला उत्पादन जो 19.4 था उसको बढ़ा के जो 19.4 लाख टन को बढ़ाकर सरकार ने अब 20 लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोयले की कमी की वजह से, कोयले की आपूर्ति घटने की वजह से लगातार कई राज्यों द्वारा बिजली संकट की जो समस्या है उसको केंद्र सरकार के लिए उसको पत्र लिखा गया राज्यों द्वारा। उनके यहाँ बिजली संकट उत्पन्न हो रहा है और ये सब एक तरीके से कुछ दिनों से आपको बता दें सुर्खियों में ये खबर बनी हुई है। और हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और ज़्यादा अपडेट लेकर इस पर। आलोक, लगातार राज्यों की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा रहा था, रोष प्रकट किया जा रहा था। इस बीच ये बड़ी खबर है, सरकार द्वारा जो कोयले का उत्पादन है उसको बढ़ाने का जो ऐलान किया गया, बढ़ाने का जो फैसला किया गया है। जी बिल्कुल श्वेता, गुड मॉर्निंग। कोयले की जो समस्या है वो देश में बनी हुई है। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर हम कहें तो वो किसी ना किसी तरीके से ये चाहती है कि पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए बार बार जो यूनियन मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री हो चाहे पावर मिनिस्ट्री हो, उनकी तरफ से ये बयान आते हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो एक हम ये चीज मान सकते हैं, लेकिन कोयले की समस्या है। और ये भी बात है कि स्टेट्स को भी कई बार चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं जो कोयले का उत्पादन होता है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, जहां पर कोयला की माइंस है और वहां पर वो अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ाते हैं, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। तो एक कारण तो ये है, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन्होंने उत्पादन जो उनके स्तर पर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर, उसको बढ़ा दिया है। 1.94 मिलियन बोला जाता है जो होता था, अब उसको बढ़ाकर के 2 मिलियन तक पूरा किया जा रहा है। इस तरीके से उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि 5 दिन का स्टॉक हमारे पास है पूरा, और लगभग 1 महीने के बाद पूरी तरह से स्थिति जो है सामान्य हो जाएगी, जैसे पहले थी वैसे ही थी। श्वेता, मैं बताना चाहूंगा, कोविड के बाद अचानक से जो है कोयले की मांग बढ़ी है और बिजली की सप्लाई जो है और बिजली की भी मांग बढ़ी है। दूसरी बात यह है कि जो बाहर से कोयला आता था, निर्यात होता था, वो भी जो है कम हो गया है। ऐसा बताते हैं 14% कम हुआ है क्योंकि कोविड के कारण। तो उसके कारण जो यहाँ के बेसिकली जो कंपनीज हैं जो बेसिकली बिजली बनाती हैं वो ज्यादातर डिपेंडेंट हो गई यहीं के कोयले की माइंस के ऊपर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो राज्य सरकारें जिन कोयले की माइंस को कहा जाए ओन करती हैं, वहां से कोयला मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और सरकारें उसी पर बैठी रहीं, राज्य सरकारें, जिसके कारण हम ये देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकार को बोल रही है और राज्य सरकार जो है फिलहाल ब्लेम लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो अब फिलहाल देखना होगा कि क्या होगा, लेकिन स्थिति सेंट्रल गवर्नमेंट की माने तो उनकी तरफ से काफी स्थिति सामान्य है और आगे भी हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि कई सारे राज्यों में बिजली कटौतियां होना शुरू हो गई हैं। जी आलोक, हमारे साथ बने रहिए, आपसे और अपडेट और जानकारी लेंगे। इस बीच दर्शकों को ये भी बता दें कि देश भर के 15 पावर प्लांट्स में से कोयला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पिछले 4 दिनों में कोयले का स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया है, जिसके चलते रोजाना सप्लाई होने वाली बिजली और कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अगले 5 दिनों में कोयला उत्पादन 19.4 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला किया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सूत्रों ने ये भी संकेत दिए हैं कि कोयले की कमी के लिए राज्य बेहतर तरीके से तैयार नहीं है। सूत्रों का ये भी कहना है कि राज्य पर्याप्त मात्रा में कोयला खनन नहीं कर रहे हैं और ये भी यहाँ पर जानने वाली
बात है कि बावजूद राज्यों ने इसके कोल इंडिया से कोयले का स्टॉक नहीं लिया है। सूत्रों की माने तो मंत्रालय की ओर जनवरी से राज्यों को कोल इंडिया से कोयला स्टॉक लेने के लिए लिखा जा रहा था, लेकिन राज्यों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। कल केंद्रीय कोयला मंत्री ने भी टाइम्स नेटवर्क को बताया था कि राज्यों को पहले ही कोयले का स्टॉक जमा करने के लिए कह दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ बने हुए। आलोक, जिस तरीके से राज्यों की तरफ से पहले जो प्रतिलिपियां आई थी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही थी कि बिजली कम हो गई है और कोयले की आपूर्ति सही तरीके से नहीं है, उसका ठिकरा केंद्र पर फोड़ा गया था, लेकिन अगर ये जो सूत्रों की जितनी बातें हैं अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो पहले ही कोयले को लेने की बात कही गई थी, लेकिन तब उस पर राज्यों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया था। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति है। अगर हम कहें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया है उसमें जो राज्यों के ऊपर ब्लेम लगाया है वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वो राज्य हैं। और अगर देखा जाए तो दिक्कत जो है उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भारी किल्लत है कोयले की और जिसके कारण यहाँ पर उत्पादन नहीं हो पा रहा कोयले का, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कोयला आता है वो भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कई गांवों में घंटों तक बिजली नहीं रहती है। और अगर हम कहें तो कल नहीं परसों उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने खुद मीटिंग आपातकालीन बैठक भी बुलाई थी, जहां पर उन्होंने कोयले की उत्पादन को बढ़ाने और बिजली का स्तर को कैसे सुधारा जाए उसके बारे में जो जिले के जो अधिकारी हैं उन सब से बातचीत की। तो फिलहाल स्थिति ये है कि ऐसा नहीं है कि कोयले की कमी जो है केवल इस राज्यों में और राज्यों की नाकामी के कारण कोयले की कमी हो रही है। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसमें पूरा योगदान है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से कोयले का उत्पादन होना चाहिए, या अगर इस बात को माने कि हाँ जो बाहर से, जैसा मैंने भी पहले भी बताया, जो विदेश से कोयला आता है वो कम आ रहा है, इस बात को माना नहीं जा रहा है सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा। और दूसरी जो मैंने आपको पहली बात बताई कि हो सकता है सरकार ये चाहती है किसी तरह पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके कारण भी सरकार बार बार इस बात को दोहरा रही है कि कोयले की कमी नहीं है और बिजली का उत्पादन ठीक है। हालांकि ग्राउंड स्तर पर देखें जो जमीनी हकीकत है वो दूसरी है। कई जगह पर बिजली कटौती हो रही है। हालांकि जो मेट्रो सिटी है, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, यहाँ पर अभी भी बिजली कटौती नहीं हो रही है, तो यहाँ के लोगों को राहत है। लेकिन अगर आप गाँवों में जाके देखें तो बहुत सारी जगहों पर बिजली की कटौती काफी घंटों चल रही है। जी आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरीके से कोयले को लेकर और बिजली संकट को लेकर अब जो राज्य हैं, चाहे गैर बीजेपी शासित राज्य हों, उनका और केंद्र सरकार के बीच में एक तरीके से जो ठानाठानी बनी हुई है और राजनीति भी इस पूरे मामले पर जमकर हो रही है।